स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों बात करेंगे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की। दोस्तों प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहेगा कल का टारगेट, पूरा हम एनालिसिस करेंगे। कल कहां पे रह सकता है निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की, कल कहां पे क्लोजिंग हो सकती है, और इस वीक की जो एक्सपायरी है 3 अगस्त की, परसों, वो कहाँ पे एक्सपायरी रह सकती है। और दोस्तों अब आपको देख रहे हैं कि साइडवेज मार्केट चल रही है। दोस्तों साइडवेज मार्केट में ऐसी स्ट्रेटजी लगाकर आपको थोड़ी बहुत ही प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो ऐसे ही मैंने भी आज प्रॉफिट बुकिंग की है, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दोस्तों मैंने कहाँ पे आज ट्रेड किया वो भी सारा आपके साथ शेयर करूंगा, और कहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग की ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि नई भी जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। दोस्तों हम एक एक करके सारा एनालिसिस करेंगे। आज निफ्टी और निफ्टी बैंक की आज क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव हुई थी, क्या रीज़न थे इसके पीछे, और कल की एक्सपायरी कहाँ रह सकती, परसों की 3 अगस्त की, और यूएस की मार्केट कैसी है, एफआईज ने क्या किया, एफआईज की पोजीशन क्या है। तो सारा हम दोस्तों एनालिसिस करके एक लेवल निकालने की कोशिश करेंगे कि परसों की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी निफ्टी और निफ्टी बैंक की कहाँ पर रह सकती है। कौन से दोस्तों शेयर है जो काफ़ी आज भागे हैं, जिसमें आपने काफ़ी प्रॉफिट किया होगा। जो मैंने आपको दोस्तों बताए थे शेयर, आज वो बहुत ज़्यादा 4% शेयर भागे हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीक 2-3 दिन में, लगभग एक हफ्ते के बीच में मैंने आपको वो शेयर बताए थे। तो आज वो एक ही दिन में 5% शेयर भागे हैं। तो अगर आपने उसमें पोजीशन बनाई होती तो आपका आज मोटा प्रॉफिट बन जाना था, अगर आपने उसमें प्रॉफिट बनाई हो। आज बहुत अच्छे बल्कि स्टॉक भागे थे जो मैंने आपको 2-4 दिन पहले ही बताए थे। तो आज उसमें 5% की मूवमेंट आई। तो अगर आज में आपने उसमें पहले पोजीशन बनाई होती जब मैंने आपको बताया था, तो आज आपका मिनिमम 5% प्रॉफिट उसमें हो जाना था। तो देखते हैं दोस्तों आगे पूरा। आज मैं आपके लिए कोई जैसे थोड़ी सा किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा, थोड़ा लेवल पे आएगा स्टॉक, तब मैं आपको बताऊंगा। आज पूरा हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बाज़ार पर एक नज़र मारते हैं, करेंगे निफ्टी की। दोस्तों निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कल इसकी क्लोजिंग थी 19,753। आज ये ओपन होता है 19,784। लगभग ये मतलब के मान के चले कि 83 और 30 पॉइंट ये गैप अप खुलता है। दोस्तों गैप अप खुलने के बाद फिर जो इसका हाई होता है, हाई इसका 795, लगभग उससे भी 10 पॉइंट ऊपर। उसके बाद फिर बाज़ार सारा दिन नीचे ही रहता है। नीचे ये फिर लो कितना बनाता है, 19,704 का लो बनाता है, और अपने लो के थोड़ा सा ही ऊपर 733 पे ये क्लोज़ होता है, लगभग 0.1%। मतलब कि 20 पॉइंट ये लूज़ करके अपने 0.11% पे ये क्लोज़ हो जाता है। तो दोस्तों आज जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट काफ़ी दिनों से रेंज बाउंड चल रही है। आपने देखा 20 पॉइंट में इसने इस दायरे में 20-25 पॉइंट में ही आज काम किया। ये इसका आज अगर हम इसका हाई देखें तो वो था इसका 795, और इसका लो देखें तो वो था 704। मतलब कि लगभग 90 पॉइंट के बीच में ही सारा दिन मार्केट कंसोलिडेट करती रही, और मार्केट ने बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं दिखाया, थोड़ा थोड़ा से चलती रही। लेकिन दोस्तों आज बहुत ऐसे शेयर अच्छे थे जो काफ़ी भागे थे। तो उसमें जो मेरी पोजीशन थी वो शेयर भी आज काफ़ी भागे थे, लेकिन मेरी उसमें ऑप्शन में पोजीशन थी, मैंने आपको बताया था। अब अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हो तो मैं आपका अपनी बहुत सारी जो भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग अपनी जो लाइव ट्रेडिंग होती है उसको दिखाने के चार्जेस करते हैं, उन्होंने पेड चैनल पे उसको दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं अपनी जो भी ट्रेडिंग करता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या होता है, जो दोस्तों नए बिगनर्स होते हैं, मार्केट में नए आते हैं स्टॉक मार्केट में, उनको एक आइडिया मिल जाता है। जैसे हम भी जब नए आए तो हमें जैसे जी जब मैंने ऐसे मतलब कि मैं जैसे ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो कोई अगर कोई नया हो जिसके पास फंड कम हो तो वो सोच रहा होगा कि ऑप्शन सेलिंग करके कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है। तो जैसे वो एक ऐसे सोच रहा होता था, जब उसको लाइव हम दिखा देते हैं तो उनको एक काफ़ी आइडिया मिल जाता है। तो दोस्तों ऐसे करके आप मेरी सारी लाइव ट्रेडिंग देख सकते हैं, मैं आपको पूरा अपना दिखाता हूँ।
तो दोस्तों निफ्टी का हम टेक्निकल चार्ट की अगर देखें तो निफ्टी की दोस्तों आज मतलब कि 20 पॉइंट लूज़ करके इसने कैंडल थोड़ी रेड बनी है। लेकिन दोस्तों निफ्टी का अब RSI देखें तो वो भी थोड़ा 62 के पास है। ऐसे करते करते दोस्तों जी इसका RSI जो वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है, लेकिन जब तक इसका RSI 50 के ऊपर है तो हम इसको बुलिश ही मानते हैं। 50 के ऊपर RSI होगा तो हम इसको बुलिश ही मानते हैं। आज मार्केट गिरने के कुछ कंपनी को काफ़ी रिज़ल्ट आ रहे हैं Q1 के, तो जैसे किसी निफ्टी के इंडेक्स में किसी कंपनी का रिज़ल्ट थोड़ा बेटर नहीं आता तो उसके चलते थोड़ी सेलिंग आ जाती है, प्रेशर आ जाता है। US के बाज़ारों की बात करें तो US के बाज़ार भी काफ़ी थोड़े कुछ बाज़ार गिरे हुए थे, कुछ चढ़े हुए थे आज, जिसके चलते मार्केट में थोड़ी चेंज है। और बाकी FIs का क्या डाटा वो भी हम पूरा एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों अभी भी बाज़ार में स्ट्रॉन्ग है बल्कि, पर दोस्तों अभी आप ये देख रहे हैं मार्केट, मैंने अभी जैसे आपको बताया मार्केट साइडवेज काम कर रहा है। ये देखिए कितने दिनों से यहाँ से मार्केट एक साइडवेज में मार्केट काम चल रही है। तो जैसे इसका साइडवेज जब मार्केट होती है तो उसने एक नया हाई और लो की साइड में चलना होता है। तो दोस्तों अब जैसे साइडवेज मार्केट, तो आपने अगर थोड़ी सी पोजीशन में अगर कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग मिलती है तो आपको छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग निकालते रहना चाहिए। तो अगर आप सेलिंग करते हो तो दोस्तों सेलिंग में क्या होता है कि जैसे मार्केट रेंज बाउंड होती है तो टाइम डीके की वैल्यू के आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो ऐसे करके दोस्तों मेरे भी आज टाइम डीके की वैल्यू का ही समझिए थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, तो मैंने उसको अपनी पोजीशन को उसको स्केयर ऑफ करके नई पोजीशन बनाई। दोस्तों जैसे मार्केट जब साइड वेज होती है ना तो मार्केट ने कोई एक डायरेक्शन में चलना होता है, बाद में पता नहीं कब चलेगी, किस साइड में चलेगी। तो अगर हमने एक ही साइड, अगर हम आपको पूरा एक्सपर्ट हो पता लग सकता है, लेकिन 100% दोस्तों किसी को नहीं पता होता कि मार्केट ऊपर जाएगी कि या नीचे रहेगी। तो अगर आपको जितनी समझ है ऊपर उस हिसाब से चले, अगर आपको पूरा पता है तो मार्केट ऊपर जाएगी फिर तो आप कॉल को बाई कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि मार्केट नीचे जाएगी फिर आप पुट को बाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे रेंज बाउंड मार्केट, तो अगर हम दोनों साइड की पोजीशन बनाकर चलें तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, आपका प्रॉफिट चाहे कम होगा, लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आपको दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। जैसे मैं दोस्तों काम करता हूं तो मैंने अभी भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग जैसे किया, फिर मैंने अपनी पोजीशन को हेज करके छोड़ा कि हो सकता है कल को मार्केट वो शेयर जिसमें मैंने पोजीशन बनाई है चाहे वो एक साइड ऊपर चला जाए, क्योंकि रिजल्ट का सीजन है। जैसे आइसर मोटर की बात, उसमें मेरी पोजीशन है, तो अगर उसका रिजल्ट अच्छा आ गया तो शेयर मूव करेगा ऊपर को, तो काफ़ी उसमें ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। अगर शेयर नीचे चला गया तो लॉस भी हो सकता है। इसलिए मैंने दोनों साइड की पोजीशन बनाकर चला। अगर ओवरनाइट सुबह मार्केट जब खुलती है तो शेयर एक साइड में अगर नीचे जाता तो एक साइड में प्रॉफिट होगा, एक साइड में लॉस होगा। उसमें प्रॉफिट और लॉस में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। अगर प्रॉफिट मान लीजिए आपका 10,000 होगा तो लॉस क्या 12 हो जाएगा या 13 हो जाएगा। वो तब होगा जब मार्केट बहुत ज़्यादा एक साइड जाएगी। अगर मार्केट थोड़े पॉइंट ही ऊपर नीचे रहेगी, 50 थोड़े से पॉइंट ही इधर ऊपर नीचे रहती है, तो तब आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। एक तो आपको टाइम डीके की वैल्यू का मिल जाता है, अगर आपने ऑप्शन सेलिंग की है तो टाइम डीके की वैल्यू का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं दोस्तों ऑप्शन सेलिंग करता हूं, दोनों मैं साइड की ऑप्शन सेलिंग करता हूं, वो भी आपके साथ मैं डाटा शेयर करूंगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आपको दोनों साइड की पोजीशनें बनानी चाहिए। दोस्तों आज 20 पॉइंट ही बाजार गिरा निफ्टी, और देखते कौन से शेयर इसके जो भाग रहे थे। दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको कोल इंडिया के बारे में बताया था, तो आज देखिए लगभग 5% आज कोल इंडिया भागा, मतलब कि 11 रुपये इसमें मूव दिया एक ही दिन में। तो ये 227 तक भी आया था, 26-27 तक आया था, तो मैंने आपको तब उसको इसमें पोजीशन बनाने को बोला था। तो 227 पे भी अगर आपने इसको बाय किया होता तो 13 रुपये का इसने मूव दिया 2-3 दिनों में। आज ही इसने 11 रुपये का मूव दिया। आज की ही बात करें तो 5% तो इसने आज एक दिन में मूव दिया। NTPC की बात करें तो इसने भी 3%। टेक महिंद्रा भी मैंने आपको बताया था दोस्तों, टेक महिंद्रा में भी देखिए पहले भी 2 दिन पहले ये कितना भागा। अभी मैंने वही बात जो मैंने आपको बताई, रिज़ल्ट इसके अच्छे नहीं आए थे, लेकिन जो 3-4 दिन गिरा उसके बाद ये कितना ओवरसोल्ड होना था, काफ़ी ओवरसोल्ड हो गया। उसके बाद इसमें फिर बाइंग आनी थी, इसमें बाइंग आई तो कैसे ये देखिए इसने आज भी 2.5% ऊपर। SCL टेक की बात करें तो ये भी आज लगभग 2%। आइसर मोटर की बात करें तो आज 1.5% ये भागा।
इसने 50 रुपये मतलब कि 3415 पे ये क्लोज़ हुआ, 3435 का इसने हाई बनाया था। लगभग इसने इसमें 20 और लगा लें, मतलब कि 70 रुपये का इसने मूवमेंट दी ऊपर। अगर मैंने आपको ये भी बताया था, आइसर मोटर भी मैंने आपको रिकमेंड किया था, अगर आपने कुछ भी शेयर इसमें बाई किए तो 70 रुपये का तो आज एक ही दिन है। लेकिन मैंने तब आपको बताया था जब ये 3200 के पास आ गया था, तो 3200 से लेकर आप 3400 की बात करें तो 200 रुपया इसने 10 दिन के अंदर अंदर 200 रुपये का मूव दिखा दिया। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो ये भी आज 1.25% ऊपर था, टीसीएस भी ऊपर था। इन्फोसिस की बात करें तो ये भी आज देखिए, इसके भी रिजल्ट थोड़े अच्छे नहीं लगे थे मार्केट को, लेकिन रिजल्ट का जो इफेक्ट होता है वो थोड़ी देर होता है, उसके बाद फिर मार्केट में उसमें बाइंग आ जाती है, शेयर ऊपर निकल जाता है। तो एचडीएफसी बैंक की बात करें, ये भी आज 0.5% ऊपर था। तो एक्सिस बैंक भी ऊपर था, जेएसडब्ल्यू स्टील, ब्रिटानिया, डॉक्टर रेड्डी, विप्रो, हिंडाल्को, आईओसी, भारती एयरटेल, सिप्ला, ये सारे शेयर आज भाग रहे थे। नेस्ले इंडिया, यूपीएल, टाटा स्टील, सन फार्मा, बीपीसीएल और एचडीएफ। सन फार्मा तो लगभग फ्लैट ही थे, ये तीन एचडीएफसी, बीपीसीएल और सन फार्मा ये लगभग फ्लैट ही थे। टाटा स्टील को भी, इसको भी फ्लैट ही मान सकते हैं। यूपीएल भी थोड़ा सा ही मतलब कि बड़ा था, बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा। नेस्ले इंडिया भी थोड़ा ही बड़ा। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा आइसर सन फार्मा मैंने 900 पे आपको रिकमेंड किया था, 920 से आज 1140-43 पे आ गया। 220 रुपये की इसने मूवमेंट दी है विद इन 1 मंथ। अगर एक इसने मतलब कि 10% से भी ऊपर 12-13% की इसने मूव दे दी है एक महीने में। तो अगर आपने इसमें पोजीशन बनाई होती तो आपका अच्छा प्रॉफिट बन जाना था। तो गिरने वाले जो शेयर थे सबसे आगे था पावर ग्रिड। पावर ग्रिड थोड़ा काफ़ी बढ़ गया था, अब थोड़ा गिर गया। तो कोई इसके ये रिज़ल्ट थे, इसका एक्स डिविडेंड रिकॉर्ड है, इसका डिविडेंड होगा उससे करके ये आज 5.5% लगभग नीचे था। हीरो मोटर को भी आज 3% गिरा। अपोलो हॉस्पिटल, टाटा कम्युनिकेशन ये काफ़ी भाग गया था, अब थोड़ा सा नीचे है। इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, अडानी पोर्ट, रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई ये सारे शेयर आज नीचे थे। तो ये जो नीचे शेयर थे ये भी डेविस लैब, मारुति, एशियन पेंट, ग्रासिम, एचडीएफसी लाइफ और एलटी, अल्ट्राटेक, सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी मेरी दोस्तों पोजीशन थी, तो इसमें भी मैंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो ये सारे शेयर कोटक बैंक, ओएनजीसी, आईटीसी, एसबीआई लाइफ, बजाज ऑटो, टाटा मोटर, टाइटन, श्री सीमेंट ये सारे शेयर आज गिरे हुए थे। तो दोस्तों इसके पीसीआर डाटा की बात करें तो इसकी जो परसों 3 अगस्त की एक्सपायरी है उसका पीसीआर आप देखेंगे तो 0.73 आ गया, और इसकी मैक्सिमम क्लोजिंग अभी भी 19,700 के आसपास ही है। जो अभी इसका प्राइस है 19,733 और 700 के आसपास की इसकी एक्सपायरी का है। इसका मंथली एक्सपायरी देखें तो उसकी मैक्सिमम पेन भी 19,700 के पास है, लेकिन इसका पीसीआर जो थोड़ा अब ऊपर है 1.27 है। तो दोस्तों आगे हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं। दोस्तों निफ्टी बैंक की बात करें तो इसका प्रीवियस था 45,651, जी ओपन होता है 45,740, लगभग 90 पॉइंट जो ऊपर खुलता है। ऊपर खुलने के बाद ये फिर अपना हाई बनाता है 782, उसके बाद फिर ये थोड़ा नीचे ही रहता है, काफ़ी नीचे गिर जाता है 45,470 तक आ जाता है। तो उसके बाद फिर इसमें थोड़ी सी मूवमेंट आती है और थोड़ा सा ऊपर जाके 45,592 पे क्लोज़ हो जाता है, लगभग 0.13% करके। तो इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो इसकी भी देखिए दोस्तों कैंडल जो आज ग्रीन कैंडल ही बनी है, लेकिन इसका जो मिडिल बोलिंजर बैंड है वो 45,000 के पास है। तो इसका आरएसए की बात करें तो वो भी थोड़ा अब नीचे आ गया। तो दोस्तों मार्केट में अब जैसे ग्रीड, मैं वो भी आपको मार्केट का मूड भी बताऊंगा। आरएसए इसका 57 है, तो 50 तक का आरएसए को हम बुलिश ही मानते हैं। कभी भी मार्केट फिर से रिवर्स यहाँ से हो सकती है। जहाँ पे ये थोड़ा नीचे आया था जहाँ से, तो जैसे आपने ये देखा जहाँ पे मार्केट ऐसे नीचे आया था उसके बाद फिर ऊपर गया, ये कंसोलिडेशन फिर थोड़ा नीचे आ गया। तो ऐसे ही दोस्तों मार्केट अब कंसोलिडेशन में है, तो किसी भी वक्त मार्केट एक साइड में थोड़ा मूवमेंट ले सकती है, चाहे ऊपर चाहे नीचे किसी भी साइड में जा सकती है। तो आपको अपनी पोजीशन उस हिसाब से बनाकर चलना चाहिए, तो अपनी पोजीशन को हेज करके चलना चाहिए। तो आगे दोस्तों देखते हैं कौन से शेयर थे इसके। दोस्तों आज 4 ही बैंक थे जो भाग रहे थे। सबसे आगे था बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट 1.5% और एचडीएफसी बैंक आज लगभग 0.25% के पास ही था एक्सिस बैंक। ये 4 बैंक आज भाग रहे थे और बाकी ये 8 बैंक जो वो गिर रहे थे। इंडसइंड बैंक आज लगभग 0.25% गिरा। एसबीआई भी आज लगभग 1.5% गिरा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आज 1%, पीएनबी लगभग 1%, बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज 0.5%, फेडरल बैंक 0.5% के आसपास, आईसीआईसीआई बैंक लगभग
0.38% और कोटक बैंक 0.35% गिरा। तो इसके पीसीआर की बात करें तो पीसीआर का इसका 0.80 और इसकी मैक्सिमम क्लोजिंग इस वीक की आ रही है 3 अगस्त की 45,600 और इसकी मंथली एक्सपायरी का अगर देखें तो वो भी 45,500 के पास इसकी एक्सपायरी है। तो इसका पीसीआर है 1.10। तो दोस्तों और कौन से अगर हम इस अब बात करेंगे एफआईज़ की क्या पोजीशन थी जिसके चलते मार्केट में ऐसे आई। तो दोस्तों एफआईज़ की बात करें तो एफआईज़ आज 1 अगस्त की बात करें तो कैश में इन्होंने 92 करोड़ का आज इन्होंने सेलिंग की। वहीं इनके इसी के अगेंस्ट एफआईज़ ने आज 1035 का इन्होंने 35 करोड़ का माल खरीद लिया। एफआईज़ ने मार्केट को गिराने की कोशिश की, बल्कि 92 करोड़ का माल इसने बल्कि माइनर सा इनके लिए तो माइनर सा ही है। 92 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की तो डीआईज ने 1035 करोड़ की बाइंग कर दी, जिसके चलते मार्केट को बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई। फ्यूचर में इन्होंने एफआईज़ ने इंडेक्स के जो फ्यूचर थे ये 31 का कल का डाटा है, इसमें इन्होंने 730 करोड़ की सेलिंग कर दी। तो उसके चलते इसका जो इंडेक्स का जो ऑप्शन थी उसमें भी इन्होंने लगभग 10,000 की इन्होंने सेलिंग कर दी। तो इसमें इस सेगमेंट में इन्होंने सेलिंग की, जिसके चलते मार्केट में थोड़ी सी गिरावट भी थी। और स्टॉक की बात करें तो एफआईज़ ने स्टॉक के जो फ्यूचर थे उसमें भी इन्होंने 612 करोड़ की सेलिंग कर दी और स्टॉक के जो ऑप्शंस थे उसमें भी इन्होंने 216 करोड़ की बाइंग की। तो ऐसे दोस्तों ये मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। ऑप्शन जो होते हैं ना, ऑप्शन में फ्यूचर को बाई करते हैं, कहीं से शेयर को ऊपर चढ़ाते हैं, उसका शॉर्ट कर देते हैं। ऐसे करके ये मैनिपुलेट करते हैं। जब मान लीजिए किसी शेयर में इन्होंने कैश में शेयर को खरीद लिया तो शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है, ऊपर से फिर ये उसका ऑप्शन में उसको काट देते हैं तो शेयर का प्राइस फिर नीचे आ जाता है, फिर नीचे में बाई कर लेते हैं। ऐसे करके ये मैनिपुलेशन करते रहते हैं। तो जिसके चलते जो नए ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, रिटेलर होते हैं, वो कई बार इनके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोग थोड़ी जानकारी रखेंगे, समझते रहेंगे, तो आप फिर ऐसी ये सारी बातों को समझ के आप प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर किसी बड़े प्लेयर ने एफआईज़ ने किसी स्टॉक में ऐसे मैनिपुलेट किया, जैसे आइसर मोटर की बात कर लें, टेक महिंद्रा की बात कर लें, उसमें सेलिंग करके उसको काफ़ी गिराया, तो अगर आप उसमें कैश में काम कर सकते हैं। कैश में अगर आप शेयर उसको खरीद के रख लेंगे तो आप देखिए 2-3 दिन में उसमें कितनी मूवमेंट आ गई, तो आपका 5-7-10% का प्रॉफिट मिल जाता है। जैसे कोल इंडिया की बात करें, काफ़ी दिनों से ये नीचे था तो मैंने आपको रिकमेंड किया था, अगर आपने उसको 225 के आसपास ख़रीदा था, आज 240 आ गया, तो 25 रुपये का आपको 15 रुपये का आपका प्रॉफिट मिल जाना था, लगभग 6-7%। तो ऐसे करके आप छोटे छोटे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यूएस बाज़ार की बात करें तो हमारे जो इंडेक्स आज पूरे लाल हैं सारे। और डॉ जोन की बात करें तो ये देखिए डॉ जोन कितना आज, डॉ जोन 100 पॉइंट आज ऊपर है। ये देखिए डॉ जोन की बात करें तो डॉ जोन आज 100 पॉइंट अभी ऊपर है। नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक 29 पॉइंट ऊपर है। या आप देख रहे हैं ये थोड़े कनाडा थोड़े से बाज़ार जो हरियाली में, हमारा बाज़ार जो वो लालगी में है। तो दूसरे बाज़ारों की बात करें, ये देखिए सारे बाज़ार थोड़े से लालगी में है। तो कुछ बाज़ार हैं जहाँ पे भी आप देख रहे हैं सारे बाज़ार जो लालगी में है। तो थोड़ा मार्केट में, यूएस मार्केट में थोड़ा प्रेशर था, जिसके चलते हमारी मार्केट में भी थोड़ी सी गिरावट आई। इसको हम ये माइनर सी गिरावट है, कल मार्केट फिर ऊपर जा सकती है। दोस्तों मार्केट ऊपर जाएगी कल, चाहे गैप अप खुलेगी, मार्केट कल ऊपर जाने के चांस है। चाइना के बाज़ार भी नीचे हैं सारे, न्यूजीलैंड भी नीचे है, ये ताइवान वेटेड देखें ये भी नीचे है, कराची पाकिस्तान का ये थोड़ा ऊपर है। अब ग्लोबल मार्केट ऑस्ट्रेलिया के बाज़ारों की बात करूँ तो ये भी थोड़ा पॉजिटिव में है। हांगकांग की बात करें ये थोड़ा नेगेटिव है, हांगकांग के कुछ, जापान थोड़ा पॉजिटिव है, मलेशिया नेगेटिव है। ये सारे सिंगापुर, ये सारे बाज़ार आप देख रहे हैं, कुछ हरियाली में कुछ लालगी में है। तो जिसके चलते मार्केट का मूड माहौल उस हिसाब से बनता है। तो दोस्तों ऐसे ये सारा इसमें आप सारे देख रहे हैं सारे बाज़ार, जो मलेशिया का बाज़ार देखें, सिंगापुर, श्रीलंका, ये सारे बाज़ार हरियाली में हैं। तो ऐसे करके दोस्तों और बहुत सारे और भी इंडिकेटर्स होते हैं जिसके चलते मार्केट का ट्रेंड बनता है। तो दोस्तों आगे अगर हम देखें तो यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स कल 101.8 था, आज यूएस डॉलर काफ़ी बढ़ गया जो हमारे अगेंस्ट है, 102.37 जो हमारे अगेंस्ट है। दूसरा क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल आज थोड़ा कम हुआ जो हमारे फेवर में है।
तो यूएस आइनर की बात करें तो ये भी थोड़ा सा लगभग 6 पॉइंट बढ़ा जो हमारे अगेंस्ट है। 10 ईयर यील्ड की बात करें तो ये भी आज काफ़ी बड़ा, थोड़ा सा 3.96 से बढ़ के लगभग 33-34 पॉइंट ये बढ़ गया, ये भी हमारे अगेंस्ट है। तो दोस्तों 4 में से 3 इंडिकेटर जो हमारे अगेंस्ट थे, जिसके चलते मार्केट में गिरावट आई, और एक इंडिकेटर जो था वो हमारे फेवर में था। तो इसके चलते दोस्तों लोगों को अब क्या लग रहा है कि मार्केट कहाँ जाएगी, और इसी हिसाब से जो मार्केट का मूड बनता है कि लोगों में ग्रीड चल रहा है, एक्सट्रीम ग्रीड चल रहा है कि फियर चल रहा है। तो मार्केट के मूड की दोस्तों बात करें तो मार्केट का मूड देखिए कितना नीचे आ गया। कल 74.01 था, एक्सट्रीम ग्रीड था। आज एक्सट्रीम ग्रीड से नीचे आके ये ग्रीड में आ गया 65.31, जो एक्सट्रीम ग्रीड से निकल कर ग्रीड में आ गया। तो जैसे दोस्तों जब ग्रीड में आता तो उसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी लोगों को लग रहा है थोड़ा सा मतलब कि एक्सट्रीम ग्रीड कम हुआ, ग्रीड आ गया कि मार्केट अब थोड़ी सी करेक्शन करने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगी, इसका मतलब ये भी है। तो इतनी दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आगे दोस्तों हम बात करेंगे कि मैंने कहाँ पे आज प्रॉफिट बुकिंग की। जो मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग हमें साइडवेज मार्केट में थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आज ट्रेड थे मेरे, कल के कुछ ट्रेड थे, कुछ आज के। ये आइसर मोटर आपने देखा भी काफ़ी बढ़ गया था। तो इसकी जो मैंने 3300 की पहले की पुट को मैंने सेल किया हुआ था, 3300 की ये जो पुट थी, इसमें मेरा 2100 का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने इसको बुक कर लिया। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया ना कि पोजीशन को मैं एक साइड में पोजीशन को छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट अगर एक साइड ज़्यादा मूव आ जाए तो फिर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपको दोनों साइड पोजीशनें बनाकर ही मैं चलता हूँ। एट द एंड ऑफ मंथ जब उसकी क्लोजिंग आती है तो तब क्या बनता है वो तब देखेंगे। अगर थोड़ा थोड़ा सा आप प्रॉफिट निकालते रह जाएंगे तो अगर किसी में आपको ऑप्शन में थोड़ा लॉस भी आ जाएगा तो वो थोड़ा सा आपका लॉस कवर हो जाएगा, तो एंड में आप प्रॉफिट में निकलेंगे। तो आइसर मोटर की फिर से मैंने 3250 की पुट को सेल कर दिया। ये भी थोड़ा और ऊपर चलेगी तो इसमें मेरा फिर 1750 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो जैसे मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर की मैंने कॉलर पुट दोनों को सेल किया था, मैंने आपको बताया था। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर आज थोड़ा नीचे है। कल भी इसमें मैंने 1800 की प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई थी, मैंने की थी, क्योंकि कल वो ऊपर चला गया तो मैंने उसकी पुट को प्रॉफिट में स्केयर ऑफ किया था। तो आज फिर मैंने उसकी कॉल को सेल कर दिया था। जैसे वो नीचे ऊपर गया था तो मैंने कॉल को सेल कर दिया। आज वो नीचे आ गया तो कल क्या ना, अगर मैं ना करता तो वो 1800 का जो लॉस था वो भी ख़त्म हो जाना था। तो ये आज जो 720 का प्रॉफिट मिले ये भी नहीं मिलना था। तो जो कल का मैंने 1800 का प्रॉफिट था, आज ये 720 का होगा, लगभग 2500 का हो गया। तो ऐसे दोस्तों करके आपको छोटे छोटे से प्रॉफिट निकालते रहना चाहिए। लॉस को तो हमें कैरी करना पड़ता है, क्योंकि लॉस जब होता है तो उसको हम रख लेते हैं उसमें पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए। तो जैसे आपने देखा जी, फिर मैंने इसकी पोजीशन बना ली। तो अभी आपको मैं बताऊंगा जो मेरी करंट पोजीशन है, ये तो वो पोजीशन है जिसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो अगर हम इसको सारा देखें तो लगभग ये 4500 रुपये का प्रॉफिट है। तो इसके अगेंस्ट एक साइड में प्रॉफिट होना था और एक साइड में लॉस होना था। तो जो लॉस की पोजीशन थी वो भी लगभग 44-4500 है। तो कुल मिलाकर देखें तो हमें जो प्रॉफिट का आज था वो तो हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो जो लॉस हम कैरी करें उसमें टाइम डिके की वैल्यू भी मिलेगी। धीरे धीरे हमें एक फिर मौका मिल जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर मार्केट किस डायरेक्शन में आपको फिर मौका मिलता है, आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जहाँ से मैंने फिर पहले आइसर मोटर की बात करें, ये मैंने फिर से पुट इसकी सेल कर दी थी। मैंने 38 पे ये पहले की पुट थी, फिर मैंने इसको बाई कर दिया। ये वाली आइसर मोटर की जो कॉल थी, कॉल में इसमें आज पुट में प्रॉफिट हुआ ना 2 पुटों में, तो फिर मैंने तीजी पुट फिर ये 3200 की पुट को सेल कर दिया। तो कॉल इसकी मैंने सेल की हुई है 52 पे। अब इसका मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया वो हो गया 3162 रुपये। इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट बनता है वो बनता है 3162 तक भी। अगर ये अगस्त के एंड तक शेयर आ जाएगा तो ये फिर मुझे कोई लॉस नहीं होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। अगर ये 3200 के ऊपर, 3200 तक या 3200 के ऊपर रहेगा तो फिर ये सारा का सारा 38 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कॉल में अगर ऊपर कहाँ तक 3552 तक ऊपर चला जाएगा तो मेरा कोई लॉस नहीं होगा। अगर 3500 से नीचे रहेगा तो ये सारा का सारा प्रॉफिट मेरा हो जाएगा। तो फिर से वह हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, ये इसकी कॉल में मैंने प्रॉफिट बुक किया
इसमें जो मैंने कॉल को सेल किया हुआ था तो उसमें मैंने 700 का प्रॉफिट बुक करके ये नहीं, फिर 2600 की कॉल। अब मेरे पास क्या 2600 की कॉल और 2600 की पुट है। इसमें मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना हुआ कॉल में हो गया 2635 ऊपर की साइड, 2635 ऊपर तक जाएगा तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा नो लॉस नो प्रॉफिट। और नीचे इसमें 2600 से 30 राउंड फिगर निकालने 2570 से 2568 2568 इस रेंज के बीच अगर मार्केट रही तो मेरा नो लॉस नो प्रॉफिट। अगर मार्केट 2600 में क्लोज़ कर गई, 2600 के ऊपर कहीं पे भी क्लोज़ कर गई तो फिर ये सारा का सारा प्रॉफिट अपना हो जाएगा। तो ऐसे चल के दोस्तों पोजीशन को हमें हेज करके चलना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन कर लो और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।